नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? हु लेड द मिलिट्री रिबेलियन इन दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बख्त खां, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी बहादुर शाहदूती जफर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बख्त खां। 1857 के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व का जिम्मा बख्त खां ने संभाला। वह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार था और बाद में उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। बख्त खां ने बहादुर शाह जफर के अधीन विद्रोह का सैन्य संचालन किया और दिल्ली की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बहादुर शाह जफर द्वितीय को विद्रोहियों ने दिल्ली का प्रतीकात्मक नेता बनाया था, लेकिन उनका सैन्य नेतृत्व कमजोर था। विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया। ड्यूरिंग द 1857 revolt, Bakht Khan took charge of the military leadership in Delhi. He was a Subedar in British Indian Army and later joined the rebels. Bakht Khan played a crucial role in organizing the defense of Delhi under the nominal leadership of Bahadur Shah II. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद सप्रेसिंग द रिबेलियन एट जगदीशपुर इन बिहार? ऑप्शन से, ऑप्शन ए हडसन, ऑप्शन बी हैवलॉक, ऑप्शन सी ह्यूरोज, ऑप्शन डी टेलर व विंसेंट आयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि टेलर व विंसेंट आयर। बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। विद्रोह को दबाने का श्रेय टेलर और विंसेंट आयर को दिया जाता है। उन्होंने कुंवर सिंह के विद्रोह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व किया। द रेबेलियन एट जगदीशपुर लेड बाई कुंवर सिंह पोज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू British authority during the 1857 revolt. The suppression of this rebellion is credited to Taylor and Vincent Eyre, who led British military efforts to quell Kunwar Singh's uprising. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? Which British military officer died while suppressing the Delhi rebellion during the 1857 revolt? ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकलसन, ऑप्शन बी हडसन, ऑप्शन सी हैवलॉक, ऑप्शन डी कर्नल नील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि निकलसन। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली विद्रोह के दमन में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली पर हुए ब्रिटिश हमले का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि लड़ाई के दौरान निकलसन गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन played a crucial role in suppressing the Delhi rebellion. He led the British assault on Delhi but was severely wounded in the process and later succumbed to his injuries. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन एट विच प्लेस डिड ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर हैवलॉक डाई? ऑप्शन से, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी झांसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक ने 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ की घेराबंदी में भाग लिया और वहां विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि विद्रोह के दमन के दौरान वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। The British military officer Havelock played a key role in suppressing the rebellion during the siege of Lucknow in 1857. However, he fell seriously ill during the operation and passed away shortly afterward. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? Who was the first to term the 1857 rebellion as a national revolt immediately after it occurred? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बेंजामिन डिजरायली, ऑप्शन बी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी के एम पणिक्कर, ऑप्शन डी ताराचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बेंजामिन डिजरायली। ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिजरायली ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। हालांकि उन्होंने
इसे भारतीय राष्ट्रीयता के संदर्भ में नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक विद्रोह के रूप में देखा। वीडी सावरकर ने इसे 20वीं सदी की शुरुआत में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया, लेकिन डिज़रायली ने विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ब्रिटिश statesman Benjamin Disraeli was the first to describe the 1857 rebellion as a national revolt. However, his interpretation was in the context of widespread rebellion against British rule, not in the sense of Indian nationalism. Later, V.D. Savarkar termed it India's first war of independence. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी? Who among the following termed the 1857 uprising as the first war of Indian independence? ऑप्शन से ऑप्शन ए वी डी सावरकर, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी आर सी मजूमदार, ऑप्शन डी एस एन सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने इसे भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की पहली व्यापक कोशिश बताया। आरसी मजूमदार और एस एन सेन जैसे इतिहासकारों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा और इसे विभिन्न नामों से पुकारा, लेकिन सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित किया। वीडी सावरकर in his book 1857 The First War of Indian Independence was the first to describe the 1857 uprising as a war of independence, emphasizing its widespread and unified nature against British rule. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? Who described the 1857 revolt as a revolution by the Indian people to overthrow British rule? ऑप्शन से ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी आर सी मजूमदार, ऑप्शन सी एस एन सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए की गई क्रांति के रूप में देखा। उन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय लोगों का एक संगठित और व्यापक विद्रोह बताया। उन्होंने अपने लेखों में कहा कि यह क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष था। कार्ल मार्क्स described the 1857 revolt as a revolution by the Indian people to overthrow British rule. He emphasized that it was not merely a military mutiny but a widespread uprising rooted in deep social, economic and political grievance. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? Who is considered the weakest link in the 1857 revolt? ऑप्शन से ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया था, लेकिन उनकी उम्र और सैन्य नेतृत्व में अनुभवहीनता के कारण उन्हें विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी माना गया। वह विद्रोह के लिए प्रेरणा का स्रोत तो बने, लेकिन रणनीतिक और निर्णायक सैन्य नेतृत्व देने में असमर्थ रहे। उनकी भूमिका विद्रोह में सीमित रही और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। बहादुर शाह जफर was considered the symbolic leader of the revolt of 1857. However, due to his old age and lack of military experience, he was seen as the weakest link in the movement. While he was a source of inspiration, he failed to provide effective military leadership, which allowed the British to suppress the revolt. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? Which among the following places remained unaffected by the 1857 revolt? ऑप्शन से ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पूर्वी पंजाब और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मद्रास। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत में केंद्रित था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से मद्रास, इस विद्रोह से लगभग अछूता रहा। मद्रास प्रेसिडेंसी में
स्थानीय समर्थन और विद्रोह की घटनाएं नगण्य थीं। यहाँ ब्रिटिश प्रशासन मजबूत था और क्षेत्रीय सैनिकों और नागरिकों के बीच विद्रोह की कोई बड़ी लहर नहीं देखी गई। The 1857 revolt was primarily concentrated in northern and central India. Southern India, particularly the Madras Presidency, remained largely unaffected. The British administration was strong in this region, and there was minimal support of rebellion among the local soldier and population. नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द 1857 रिवोल्ट? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, ऑप्शन बी कमल एवं गदा, ऑप्शन सी कमल एवं गुलाब, ऑप्शन डी चपाती एवं तलवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति में कमल और चपाती को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह माना गया। विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने इनका उपयोग संदेश फैलाने और एकता का प्रतीक दिखाने के लिए किया। कमल हिंदू धर्म और भारतीयता का प्रतीक था, जबकि चपाती ग्रामीण जीवन और सभी वर्गों की भागीदारी का संकेत था। ये दोनों चिन्ह स्वतंत्रता और विरोध का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किए गए। The lotus and chapati were considered symbol of the 1857 revolt. They were used by the revolutionaries to spread messages and symbolize unity. The lotus represented Indian culture and Hinduism, while the chapati symbolized the rural life and mass participation in the struggle. These symbols were instrumental in conveying the message of rebellion and freedom. तो दोस्तों, ये थे मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।